अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम रॉयल पाम लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर लाहौर कलंदर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है। हमारे साथ लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज के ओनर फवाद राना साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आपने क्रिकेट के लिए जितनी कोशिशें की हैं PSL में देखा गया, तो आप कितने उम्मीद हैं कि इस बार लाहौर कलंदर जीतेगी? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं वैसे ही बड़ा उम्मीद वाला आदमी हूँ। जैसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, उसी के लिए हम निकले भी थे और हमें मिला भी है टैलेंट। वो अभी आज मैं जैसे आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑस्ट्रेलिया में भी 4 बच्चे हमारे 5 महीने की ट्रेनिंग करेंगे और मुझे बड़ा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि ये जो नया टैलेंट आ रहा है और हमारे साथ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा मैं लाहौरियों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं तो दुआ कर सकता हूँ, कुछ पुश कर सकता हूँ, कोई इंसेंटिव दे सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला लाहौरियों को भी चाहिए दुआ करें, कोई दाता की नगरी पे जाएं, हमारे लिए कोई दुआ करें। क्रिकेट के लिए मतलब जैसा आपका देखा जाता है कि बहुत जुनून जब PSL चलता है, जो आपके रिएक्शंस होते हैं जब टीम हारती है ये वो, तो कितना दुख होता है, फिर आप क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप यकीन करें, मैं अभी भी शायद मैं दुखी हो जाऊँ इसको सोच के कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो मैं जीतना चाहता हूँ। अभी इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है। अब मैं खेलता तो नहीं हूँ खुद, ना मेरे हाथ में है चीज़ें, तो दुखी जिस तरह बाकी सारे लोग होते हैं मैं भी हो जाता हूँ। तो अल्लाह करे इस दफ़ा हम जीते हैं, हम खुशियाँ दे सकें। मैं बेसिकली खुशियाँ बांटने आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ हम जीत के खुशियाँ दें। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हम बहुत से लोगों को खुशियाँ बांट रहे हैं। 1,60,000 का मतलब है 1.6 मिलियन लोग, उनके साथ 10 लोग भी अगर हम जोड़ें तो उन लोगों को हमने होप दी है, खुशी दी है। तो इंशाल्लाह ताला जीत की भी खुशी देंगे। जी सर, मुझे बताएं कि PSL का जो 3rd एडिशन है, उसके जो ज़्यादातर मैचेस हैं वो पाकिस्तान में करवाने की कहा जा रहा है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस हवाले से? बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पूरी PSL इधर होनी चाहिए। अब हमें कोई इंशाल्लाह सिक्योरिटी जो है वो हमने टेस्ट कर लिया है, इंटरनेशनल प्लेयर आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि PCB इस पर कंसिडर करेगा। अभी तक जो मुझे बताया गया कि 8 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, 4 लाहौर में, 4 कराची में। तो अल्लाह करे सारी आ जाए। मेरे लिए तो मैं तो इसी मुल्क की पैदावार हूँ, मैं यहीं चाहता हूँ। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में मज़ा ही PSL का पाकिस्तान में, दुबई में खेलने का कोई मज़ा नहीं। तो जो फाइनल है वो कहा जा रहा है कराची में करवाया जाता, तो हम लाहौर कलंदर को कराची में खेलता हुआ इंशाल्लाह देखेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह देखेंगे। मेरी ख्वाहिश तो है कि लाहौर में ही फाइनल हो, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन अगर कराची में हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम कराची को वहाँ जाके इंशाल्लाह ताला बीट करेंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि लाहौर कलंदर जो 3rd एडिशन है वो जीते। Building on the legacy of a great first season, Lahore Qalandar in collaboration with Jazz and Jio were back with a bang. People from 9 districts have their hearts beating as one, where everyone got a fair chance to display their aptitude. मैं हासिफपुर से आया हूँ, मैं सालगोल से आया हूँ, मैं चुनिया से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट कसूर से। मेरा नाम सलमान इरशाद है और मैं आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से बिलोंग करता हूँ। मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, मैं बैट्समैन हूँ। ये जुनून लेके आया हूँ सियालकोट से। इंशाल्लाह पूरे मीरपुर को क्या, पूरे पाकिस्तान को पता लगेगा। No stone was left unturned, every nook and cranny was covered to find the brightest star with exceptional talent. बड़ा अच्छा टैलेंट नजर आया है। मुझे उम्मीद है कि ये शहीनों की तरह ये टीम दूसरी टीम को टफ टाइम देगी। तो जबरदस्त यहाँ से टैलेंट मिला है। मैं पहले राउंड में सिलेक्ट हुआ, मैं एज अ बैट्समैन इधर सिलेक्ट हुआ हूँ और ये मेरे सिलेक्शन की निशानी है।
the numbers went up to a whopping 160,000 people who were gathered under one objective for the love of the game. 8 teams with one goal were made, and these 128 aspiring cricketers were determined to make magic happen. An unprecedented event kicked off from Muzaffarabad Cricket Stadium, where a huge wave of Kashmiris welcomed the Lahore Qalandars with great enthusiasm. The wave gained great momentum in the historic Gaddafi Stadium, Lahore, where the crowd showed the true spirit of Lahore. All eyes were on them when the heroes of the game ascended on the ground and made the night legendary with their insightful watch. The battle lasted 7 days, where we saw promising batsmen, fastest bowlers and lucky shots. We witnessed both ecstasy and agony, disappointment and hope. There was a hush, then a roar when the Sargodha hit their final shot, making their name in history forever. 16 hungry cricketers rose to the challenge, where they got a chance to engage in a battle in Sydney. And 4 will earn their rightful place in Pakistan Super League's Lahore Qalandars team. हमारे साथ आकिब जावेद मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहब? जी ठीक ठाक। सर मुझे बताएं, जो 12 नवंबर को जो ड्राफ्टिंग होने जा रही है, उसमें आप कौन से प्लेयर्स को पिक करने जा रहे हैं? मतलब जो हमने 2 एडिशंस देखे हैं, उसमें लाहौर कलंदर्स में क्या क्या जो गलतियाँ थी जिनसे आप सीखेंगे? देखिए, हुआ ये है कि ये जो लीग्स हैं ना, इनमें इनकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे हम बचपन में नहीं टीमें बनाते होते थे कि एक तेरा एक मेरा, बारियाँ, इसी तरह बारियों की वजह से ऐसी ड्राफ्ट का सिस्टम है। हर टीम बैलेंस्ड होती है, क्योंकि आप देखें इसमें ना कोई ऑस्ट्रेलिया ना कोई जिम्बाब्वे है, सारी बैलेंस्ड होती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उस टाइम के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर किसकी जो मेन ऑप्शंस हैं वो फॉर्म में रहती हैं और परफॉर्म करती हैं। इस लीग का तो यही फार्मूला होता है। हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पहले सीज़न में जहाँ नोट किया था उसमें बॉलिंग काफ़ी वीक थी, और इस दफ़ा हमने कोशिश की थी सुहेल तनवीर को ला के थोड़ी अपनी बॉलिंग को बेहतर किया जाए। यासिर शाह थे, नारायण थे, लेकिन फिर भी हमें एक फ़ास्ट बॉलर जो है मिसिंग था, क्योंकि शॉन टेट को रखा था तो वो अनफिट हो गए थे। इसी तरह अभी फोकस हमारा ये है कि जो गैप है हमारा वो है फास्ट बॉलर, उसको ठीक किया जाए। और एक मिडल ऑर्डर में हमारे पास गैप था, जहाँ ऊपर से अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो बीच में जब आपको इनिंग को स्टेबल करना हो तो वो एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो ड्यूल रोल प्ले कर सके, थोड़ा सा प्रेशर अब्जॉर्ब करके एंड में हिट आउट कर सके। सर जैसे कि आपने जैज़ राइजिंग स्टार भी करवाया, तो इस पर कितने प्लेयर्स को आप लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज में खिलाएंगे उनमें से? देखिए, लास्ट ईयर हमने 4 प्लेयर्स को रखा था, जिसमें जो मोहम्मद इरफान है वो 8 में से 7 मैच खेले थे, गुलाम मुदस्सिर 1 मैच खेले थे। अब हुआ ये है कि अब भी हम उनको 3-4 को ज़रूर रखेंगे, क्योंकि अब ये हुआ ये है कि हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने उनको रिक्वेस्ट की है बोर्ड को, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 23 से थोड़े से बड़े हैं लेकिन अनटैप्ड हैं, टैलेंटेड हैं, उनका फ्यूचर के लिए अब ये है कि 2 इमर्जिंग आप रख सकते हैं और 2 ऐसे जो ओवर 23 हैं, अनटैप्ड हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किए हैं 2 प्लेयर जो कि ओवर 23 हैं, और 2 जो हैं वो हमारे जो राइजिंग स्टार्स हैं उनको रखेंगे। जैसा कि आज आपने ऐलान किया कि इंजमामुल हक ने भी लाहौर कलंदर को एज एडवाइज़र ज्वाइन कर लिया, तो हम क्या तब्दीली देखेंगे टीम में अब?
देखिए ये जो गेम है ये इस तरह से चलती है कि आप जितने आपके पास ऑप्शंस ब्रेन्स हों उतनी अच्छी आप डिसीजंस कर सकते हैं। और ये इंतज़ाम है इतनी ज़्यादा, क्रिकेट खुद से खेली है, आप सेलेक्टर भी हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, तो उस आय से वो देखेंगे कौन सी राइट पिक होनी चाहिए, और ये जो हमारे बच्चे हैं जो आ रहे हैं यंगस्टर्स हैं उनको गाइड भी करेंगे। जी नाज़रीन, आज हम रॉयल पाम लाहौर में मौजूद थे जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और इंज़मामुल हक ने लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया है। इस चीज़ का ऐलान किया गया है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।